नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज की एक खास रिपोर्ट है कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। राहुल गांधी 19 जून को उनका जन्मदिन है और ऐसे में उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बड़े किस्सों पर आज की ये खास वीडियो है। राहुल गांधी जो इस समय एक मजबूत विपक्षी नेता के बतौर देखे जा रहे हैं, जनता उन्हें पसंद भी कर रही है और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार का सत्ता में आना कहीं ना कहीं मुश्किल कर दिया था, इसके बाद से राहुल गांधी की ज़िंदगी के बारे में कई बड़े पहलू हैं जो जनता के बीच आने चाहिए, जिनका सच जनता जाने। तो आज की स्पेशल वीडियो राहुल गांधी को डेडिकेट है, उनकी ज़िंदगी के बड़े और हसीन पहलुओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भी बात करेंगे उनके जन्म की। तो उनका जन्म हुआ था 19 जून 1970 को। एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था। उनके पिता जो 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, राजीव रतन गांधी उनका नाम था। माता के बारे में बात करें तो सोनिया गांधी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी है, और दादी के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी एक स्वतंत्र भारत की पहली महिला है जो प्रधानमंत्री के बतौर अपनी सेवा दे चुकी है। बहन है उनकी प्रियंका गांधी, वो भी एक जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है। इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो पहले दोनों भाई बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली से ही अपनी एजुकेशन को पूरा किया था, लेकिन उसके बाद बता दें कि राहुल गांधी को उत्तराखंड के एक हाईली सिलेक्टेड बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। उस बोर्डिंग स्कूल में राहुल ने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा किया, लेकिन उसके बाद एक दौर आया जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई और उसके बाद सिक्योरिटी रीज़न से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कई सालों तक होम स्कूलिंग ही करनी पड़ी। अब बात करते हैं 1989 की, जब राहुल गांधी को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। ये राहुल गांधी का खुद का फैसला था कि आगे की पढ़ाई वो विदेश से करना चाहते हैं। 1981 में राजीव गांधी की हत्या की गई और उसके बाद राहुल गांधी को फिर से सिक्योरिटी पर्पस के लिए अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका में बता दें कि 1994 में राहुल गांधी ने अपनी BA की डिग्री को हासिल किया, लेकिन बता दें कि ये कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती गई। दरअसल यहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न इतने थे कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ उसकी वजह से राहुल गांधी को अमेरिका तो जाना ही पड़ा, लेकिन इसके साथ राहुल गांधी को अपना नाम भी बदलना पड़ा। यानी कि BA की डिग्री के दौरान राहुल गांधी ने अपना सरनेम बदल लिया था। उनके डॉक्यूमेंट्स में राहुल विंसी लिखा हुआ था, लेकिन जब बता दें कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हुई और डिग्री हासिल करने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि ये राहुल गांधी का डुप्लीकेट नाम है, क्योंकि उनका असली नाम तो राहुल गांधी है, लेकिन घर वालों के फैसले पर राहुल गांधी ने अमल किया था और अपने नाम को द राहुल गांधी विंसी बताकर उन्होंने अपनी BA की डिग्री को हासिल किया था। अब वो वक्त आता है जब राहुल गांधी फैसला करते हैं अपने देश भारत लौटने का। 2004 में राहुल गांधी वापस आते हैं और वो जिस तरीके से यहाँ पर अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो इसी बीच उन्हें लगता है कि शायद उन्हें पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमा लेना चाहिए। 2004 में पहली बार राहुल गांधी को अमेठी से जीत हासिल होती है। बता दें कि यहाँ पर पूरे 1 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतते हैं। जिस तरीके से आज नेता उन्हें शहजादा कहते हैं, जनता उस वक्त राहुल गांधी को शहजादा ही समझती थी और शहजादे को पहले ही इलेक्शन में 1 लाख वोटों से जीत हासिल हुई थी। 2006 में सोनिया गांधी के लिए फिर राहुल ने यानी कि अपनी मां सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कैंपेन करने का फैसला लिया और उसके बाद राहुल गांधी कुछ इस तरह से निखरे, जनता को कुछ इस तरह से पसंद आए कि सोनिया गांधी को उन्होंने 4 लाख वोटों से जीत दिलवाई और इस बात का क्रेडिट पूरी पार्टी और मां सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दिया। अब वक्त आया 2007 का, जहां राहुल गांधी के काम और उनके कैंपेन को देखते हुए
जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें नेशनल लीडर बनाया जाएगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, उन्हें नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI का भी लीडर बनाया गया, जिसके बाद यूथ के बीच में राहुल गांधी उतरने लगे और अपने मुद्दे समझाने लगे। अब वक्त आया 2009 का। इस बार बता दें कि यूपी में राहुल गांधी की वजह से 80 में से 21 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में आई और इस बात का क्रेडिट भी एक बार फिर से राहुल गांधी को दिया गया। 3.5 लाख वोटों से राहुल गांधी ने पार्टी को फिर से जीत दिलवाई। तो राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स में अभी नए उतरे थे, नया कदम रखा था, ये 5 साल का सफ़र था उनका और जिस तरीके से वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे, लगातार कांग्रेस का नाम गूंज रहा था। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर राहुल गांधी की ज़िंदगी में अब यू टर्न आने लगा, क्योंकि अब अगले इलेक्शन थे 2014 के, जिसमें नरेंद्र मोदी PM बने और राहुल गांधी को हार चखनी पड़ी। इसके बाद 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार आई और PM मोदी फिर से भारत के दूसरे जो है प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार अपने कार्यकाल के जो है प्रधानमंत्री बने। लेकिन राहुल गांधी ने अपना कैंपेन बहुत ही बेहतर किया था, लेकिन इस दूसरी हार के बाद उन्होंने पार्टी लीडर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। 2019 के बाद बता दें कि राहुल गांधी को लगने लगा कि उनकी कैंपेन में दम तो है, लेकिन पार्टी लीडर की पोस्ट से उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये कहानी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगातार रहे, लेकिन एक बात जो राहुल गांधी ने कभी नहीं छोड़ी वो थी चेहरे की ये खुशी भरी एक मुस्कुराहट जो राहुल गांधी के चेहरे पर हमेशा रहती है। सिक्योरिटी के चलते उन्होंने होम स्कूलिंग की, अपने नाम बदले, अपना देश छोड़ा और राजनीति के पहले चरण में ही उनको इतनी बड़ी सफलता मिली, लेकिन बीजेपी से 2 बार बड़ा झटका भी खाना मिला। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें भी राहुल गांधी एक बार फिर से वाहवाही बटोर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल ने विपक्षी नेता बनते हुए कैंपेन किया, बीजेपी का 2024 का सफ़र उन्होंने बेहद जो है यहाँ पर संकट भरा कर दिया था, यानी कि बीजेपी बाल बची है इस बार राहुल गांधी की कैंपेन की वजह से। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी जो यहाँ पर पप्पू वाली इमेज थी, जो उन्होंने अपने फ़नी कमेंट्स और फ़नी स्टेटमेंट से बना ली थी, उसे परफेक्ट बनाने की राह पर वो एक बार फिर से निकल गए हैं और अब कहीं ना कहीं परफेक्ट की इमेज में दिख भी रहे हैं। राहुल गांधी के शौक की बात करें तो वो चेस के एक बड़े प्लेयर हैं, उन्हें चेस खेलना बेहद पसंद है और इसी के साथ स्विमिंग उनके फेवरेट काम में सबसे पहले नंबर पे आता है। राहुल की एजुकेशन की बात करें तो MPhil कर चुके हैं, यानी कि एक काफ़ी वेल एजुकेटेड नेता हैं राहुल गांधी। यूथ के बीच में उनका क्रेज़ है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी सबके दिलों पर छाने लगे और ये दिखने को भी मिला जब लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े सामने आए। जिस तरीके से बीजेपी के सामने निखर रहे हैं राहुल, लगातार एक मजबूत विपक्ष बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डराने का काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्द राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर अब एक बार फिर से सभा में नरेंद्र मोदी जो है PM हैं, उनके सामने खड़े होकर उनकी स्पीच को भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ परेशानियों से जूझते हुए राहुल गांधी जो स्कूल से लेकर इस वक्त तक परेशानियों का सामना करते आए हैं, लेकिन डट कर सामना किया है। 19 जून को जो उनका बर्थडे है उसी पर ये आज की स्पेशल वीडियो है। राहुल गांधी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्ट्रगल को ये डेडिकेट वीडियो है। बाकी UIP न्यूज़ राहुल गांधी को उनके आगामी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता है।